हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे ना, वो हमारा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये जो है BCA, BBA और जो MBA वाले लोग होते हैं उनके लिए जो है लेक्चर डेडिकेटेड है, या जिन भी कोर्सेज में ये जो है लेक्चर्स आती हैं उनके रिगार्डिंग है। ठीक है, बहुत अच्छे से लेक्चर मैंने जो है इसको जो है बनाया है। इसके ऊपर मेरा जो है पूरा का पूरा डेडिकेशन लगा हुआ। आप चीज़ों को देखिए, आपको समझ में चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या है, मैं बता देता हूँ पहले कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ना, ये जो देने वाले हैं उनका नाम हमारे पास टेलर है। ठीक है, वो टेलर नहीं, दर्जी वाले टेलर नहीं, इनका नाम ही जो है हमारे पास टेलर है। इनका फुल नाम जो है फ्रेडरिक वेंसले टेलर है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फ्रेडरिक वेंसले टेलर। ओके, तो ये था आपका जो है, ये आपका जो है नाम है इनका। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है ना, वो मेनली फोकस करता है दो चीज़ों पे। क्या इसका अप्रोच है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो सके, और जो आपकी इफ़िशियंसी है ना वो ज़्यादा हो सके। ठीक है, आप ये दोनों के ऊपर साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कीजिए। ठीक है, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके आप प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को बढ़ाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमारे पास अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें ये अगर थ्योरी पढ़ाई जाएंगी, जाहिर सी बात है कि हम उन्हीं को जो है मतलब सपोर्ट करेंगे ज़्यादा ना, जो हमें क्या प्रोडक्टिविटी को और जो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। ठीक है, उन्हीं एम्प्लॉय को रखा जाता है ज़्यादातर, जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के मामले में ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए क्या है नहीं है बात करते हैं इस पर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, द साइंटिफिक मैनेजमेंट अल्सो नोन एज टेलरिज्म। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारे पास थ्योरी है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है टेलरिज्म। टेलरिज्म इन द सेंस कि जो इनका नाम था, ठीक है, टेलर्स, जो इनका नाम था टेलर्स, उन्हीं को जो है दे दिया गया। या इसे एक और नाम, मतलब इसको जो एक और नाम से जाना जाता है, टेलर सिस्टम। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ना, इसको जो एक और नाम से जाना जाता है टेलर सिस्टम से। ठीक है, इज़ अ मैनेजमेंट, यानी कहा जा रहा है कि द टेलर सिस्टम इज़ अ मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप बाय फ्रेडरिक वेंसलो इन द अर्ली 20th सेंचुरी। क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, या टेलर सिस्टम जो हमारे पास है, टेलर सिस्टम इज़ अ मैनेजमेंट थ्योरी, जो टेलर साहब ने जो इंट्रोड्यूस किया, इसको डेवलप किया, वो जो है 20th सेंचुरी में जो डेवलप हो गया था। ठीक है, 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। टेलर्स अप्रोच, जो टेलर्स हमारे साहब है ना, जो टेलर साहब है, उनका अप्रोच सिर्फ यही है, उनका एम है कि टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द इंडस्ट्रियल सेटिंग बाय अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड्स टू द स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ द वर्क प्रोसेस। क्या है इसका मतलब कि जो भी जो है हमारे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, उनके जो स्टडी है उसके अंदर है साइंटिफिक मेथड्स का, है ना, साइंटिफिक मेथड्स का जो प्रोसेस है, जो स्टडी है, जो डिज़ाइन वर्क ऑफ स्टडी है, उसको जो है अप्लाई किया जाए, ताकि जो हमारे पास जो आने वाले जनरेशन हो उनका सिर्फ और सिर्फ एम एक ही हो, ताकि क्या एम हो कि प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ा सके। और टेलर साहब का भी यही अप्रोच था कि उनका एक ही एम था कि वो इम्प्रूव कर सके प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को, कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल में है। आप जो कोई भी इंडस्ट्री आपका है, आप इंडस्ट्री में कुछ ऐसा सेटिंग प्लान कीजिए जिसके थ्रू जो है, मतलब जाहिर सी बात है, आपको अप्लाई क्या करना है, साइंटिफिक मेथड ही अप्लाई करना है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड आपको ही अप्लाई करना है, ताकि जो आपको जो प्रोसेस हो या जो अभी डिजाइन ऑफ वर्क हो आपको ईजी हो जाए, और जब प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, द थ्योरी फोकस ऑन द मैक्सिमाइजिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है कि जो थ्योरी है ना, वो फोकस करती है मैक्सिमाइजिंग द वर्कर प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, थ्रू द केयरफुल एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द टास्क, वर्क मेथड्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहने का इसका मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो थ्योरी जो है ना, वो फोकस करती है मैक्सिमाइजिंग, जो वर्क है ना, वर्कर्स, उसको जो मैक्सिमाइज़ करने का काम करता है। ठीक है, आप किसको, थ्रू प्रोडक्टिविटी के थ्रू केयरफुल एनालिसिस, यानी जो आपका वर्कर्स है ना, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को, यानी जो आपको कह सकते हो कि वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर जो ज़्यादा फोकस करना है आपको, ताकि आपको चीज़ों को, जब आप जो वर्कर के ऊपर फोकस करते हैं, उसके एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं, उसके जो है टाइम को लेकर आप फोकस करते हो। ठीक है, और वो जो है कौन सा जो है मेथड अपना रहा है उसके ऊपर आप फोकस करते हो, तो आपकी जो टास्क का परफॉर्मेंस है ना, उसके ऊपर जो आपको बढ़ जाएंगे। अगर आप वो जो, अगर कोई भी आपका जो लेबर है, कोई भी जो आपका एम्प्लॉय है, उसका जो है अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो आपको उसको जो है कम करना होता है। ठीक है,
तो इससे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग अप्लाई करके जो है अपने जो हमारे पास जो मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसको जो हम ग्रो कर सकते हैं। तो क्या है, चलिए जान लेते हैं। टू कोर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब कुछ कोर प्रिंसिपल हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो क्या है। फर्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क मतलब ये होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन पीपल्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। कहने का मतलब है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो क्या करता है, जोर देता है इस बात पे आइडेंटिफाई करना, हर चीज़ को वैसे मतलब ऐसे टास्क को लाना, या ऐसे मतलब दो रास्ता अपनाने के लिए बोलता है। क्या अपनाने बोलता है कि बहुत ही जो इफ़िशियंट वे है ना परफॉर्मिंग टास्क का, उसको जो आप लाइए ताकि जो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, एम्फेसाइज करता है और प्रोवाइड किस चीज़ प्रोवाइड करने का काम करता है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट इफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। यानी क्या करना है कि मोस्ट इफिशिएंट जो भी मतलब जो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट हो, जो टास्क को परफॉर्म करने में समय कम लगता हो, अच्छा से काम होता हो, ठीक है, जो एकदम अच्छा इस्टेब्लिश करता है प्रोसीजर को, मेथड्स को, ऐसा कुछ बनाता हो। दिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग ईच स्टेप ऑफ अ जॉब। एंड क्या करना होता है कि जो भी आपके वर्क अंदर में जो काम करता है उसके ऊपर एनालाइज करना है, डिटरमाइन करना है जॉब के ऊपर। द मोस्ट इफेक्टिव वर्क मेथड्स, आपको क्या ढूंढना है, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में ये आपको जो पढ़ाया जाता है हम लोग को कि जो सबसे इफेक्टिव मेथड होगा काम करने का, ठीक है, उसको जो इस्टेब्लिश करना या उसको ऊपर जो है काम करना ताकि हमारे आसान जो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए। एंड इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, आपको क्या करना है, जो भी प्रोसीजर आप अपनाओगे, ठीक है, जो भी आप प्रोसीजर अपनाना चाहते हो उसको कैसा इस्टेब्लिश करना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश करना है, वही हम लोग को जो है सिखाया जाता है, राइट। तो ये हमारा होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क का फर्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल्स आते हैं। इस प्रिंसिपल में बस इतना में मतलब ओवरऑल अगर देख लिया जाए तो इसका जो एम क्या है, इसका जो जितने भी आपको जो है कोर प्रिंसिपल है सबका एम एक ही है कि प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाना है ना। बस तो साइंटिफिक स्टडी में ये है, आपको इस तरह का स्टडी मिलना चाहिए आपको, ताकि जो प्रोसीजर हो, जो मेथड्स हो, आपको जॉब डिटरमाइनिंग को जो है एनालाइज करना हो इस तरह से, ताकि मोस्ट इफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग टास्क होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइम एंड मोशन, राइट। टाइम एंड मोशन स्टडी, कहने का मतलब है कि टेलर इंट्रोड्यूस टाइम एंड मोशन स्टडी टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। मतलब टेलर जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जो टाइम एंड मोशन हमारे पास है उसके ऊपर स्टडी करो और आइडेंटिफाई करो इस चीज़ का कि कौन सा तुम्हें जो है सबसे कम टाइम में जो है ज़्यादा टास्क कर, मतलब सबसे कम टाइम में कितना टास्क परफॉर्म होता है, यानी सबसे ज़्यादा टास्क परफॉर्म होता है। वर्कर्स मूवमेंट, एंड जितने भी वर्कर्स हैं उनके मूवमेंट के ऊपर, उनके एक्शन के ऊपर केयरफुली एब्जॉर्व करो चीज़ों को, एंड टाइम आउट द एंड एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट टाइम सेविंग टेक्निक्स। कहने का मतलब है टेक्निक्स कि जो भी जितने भी आपके वर्कर्स हैं, वर्कर्स के और जो वर्कर्स के जो मूवमेंट्स है या वर्कर्स के जितने भी एक्शंस हैं उनको केयरफुली एब्जॉर्व करो और उसको टाइम आउट करो, मतलब पहचानो उस टाइम को और एलिमिनेट करो हर वो सारे अननेसेसरी मोशंस को, उनके एक्शंस को या मूवमेंट को जो मतलब अननेसेसरी हो, मतलब फालतू में वो जो है समय व्यर्थ होते हैं या काम व्यर्थ होते हैं, ऐसे जो टाइम होते हैं उनको एलिमिनेट करो। एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट टाइम सेविंग टेक्निक, आपको जो है सबसे ज़्यादा जो टाइम सेविंग टेक्निक्स है ना उसको अप्लाई करना चाहिए। टाइम सेविंग टेक्निक्स जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे एक मीटिंग होता है, ठीक है, अगर आपको जो है मीटिंग करना होता है, ठीक है, तब क्या होती है, आप जो है सभी लोग को जो है, कोई हरियाणा में है, कोई गुजरात में है, कोई पंजाब में है, कोई जो है चंडीगढ़ में है, आप सभी लोग को जो है एक टाइम दिल्ली में सेंटर में कहीं जो है आप बुलाते हो, वहाँ पे मीटिंग करते हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जाने का जो खर्चे होते हैं और जो यहाँ से जाने का जो मैं टाइम लगता है, यहाँ से जो जाने में जो एक्शंस लगता है, जो मूवमेंट्स लगता है, ये ना करने के बजाय अगर आप जो है सिंपली जूम ऐप के, ठीक है, जूम ऐप पे अगर आप जो है मीटिंग यहाँ से अगर जो है मैनेजर करने लगे, ठीक है, तो ना तो इनका जो है जाने का खर्चा, मतलब जाने का भी खर्चा बचेगा, टाइम भी बचेगा, टाइम भी सेविंग होगा, कोई एफर्ट नहीं लेंगे, बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये हमारे क्या होते हैं, टाइम एंड मोशन को सेविंग करना होता है, ठीक है। और ये हमें कौन सिखाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमें सिखाती है, राइट। डिवीज़न ऑफ फ्लेवर, डिवीज़न ऑफ फ्लेवर कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ एक टास्क है, ठीक है, या सर मैं बताता हूँ आपको एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जैसे देखिए क्या होता है कि अगर जो आपका एक प्रोजेक्ट है, P1 आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इस P1 प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे सेक्शन होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन हो क्या होगा, प्लानिंग क्या होगा, ठीक है, आप उसके ऊपर प्लानिंग करोगे, राइट। अब जो सेकंड सेक्शन क्या होगा, उसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए,
ठीक है, इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके ऊपर कुछ ना कुछ कोडिंग करना होगा, ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन करना होगा। इम्प्लीमेंट पहले नहीं होगा, कोडिंग होगा, उसके बाद डिज़ाइन होगा, ठीक है, उसके बाद कोडिंग होगा। कोडिंग होने के बाद फिर जो है मार्केटिंग होती है। तो ये सब जितने वो चीज़ें आपको दिख रही है ना कि प्लानिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, मार्केटिंग, तो ये जो है ना वर्कर्स में डिवाइड कर दो। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है ना तो उसके रिगार्डिंग जो है आप चीज़ों को जो बांट दो ताकि जो चीज़ें जो है आसानी हो जाए, यानी जो है टास्क जो है ना वो कम पड़ जाए, यानी टास्क बिकम लेस एंड वर्कर्स परफॉर्म इफिशेंटली। आपको जो वर्कर्स हैं वो आसानी से जो है कामों को कर सके। तो ये होता है अगर एक प्रोजेक्ट है तो आपको इस तरह से जो है डिवाइड कर दो बहुत सारे वर्कर्स में, यानी प्लानिंग का जो काम है एक वर्कर को दे दो और डिजाइनिंग का काम एक वर्कर को दे दो। अब एक टीम को भी दे सकते हो अगर आप और भी एफिशिएंट चाहते हो तो, ताकि जल्दी हो जाए। कोडिंग अब जो किसी और वर्कर को दे दो या लीडर को दे दो। मार्केटिंग ये किसी और लीडर को दे दो, है ना, जो यहाँ पे टीम हो उसको भी दे सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर काम करता है। मतलब क्या है इसका, चलिए वो बात कर लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट emphasizes breaking down a complex task into a simpler, smaller and task that can be easily standardized and assigned to the workers with a specialized skills। क्या होता है ना कि हम लोग जो एक और गलती करते हैं, क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी के पास जो सी प्लस का जो है कोडिंग हो, मतलब कोडिंग का स्किल्स हो, ठीक है, मतलब एक मतलब हमारे पास एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉई 1 है, राइट। इस एम्प्लॉई को जो है सी प्लस प्लस का कोडिंग का जो है हमारे पास क्या हो, स्किल्स हो। अब क्या होता है इस पर्सन जो मतलब कि जो हमारे पास एम्प्लॉई 1 है, क्या करते हैं इसको हम जावा का, ठीक है, जावा का जो है प्रोग्राम दे देते हैं इसको और जावा के ऊपर काम करने के लिए हम प्रोजेक्ट देते हैं। क्या ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर करेगा भी तो मतलब धीरे धीरे करेगा, सोच से करेगा, पूछ के करेगा। अगर इसी को जो अगर हमें सी प्लस का अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, अगर इस बंदा को दे दें, यानी इस एम्प्लॉय को अगर हम दे दें तो ये तो तुरंत कर देगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अब जो भी टास्क हो उसके रिगार्डिंग दो, यानी उसके स्किल्स के रिगार्डिंग दो, ताकि वो जो है उस काम को जल्दी कर पाए, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर में कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फसाइज ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू अ स्मॉलर सिंपलर टास्क एंड दैट कैन बी इजीली स्टैंडर्डाइज। मतलब आप क्या करो कि जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स टास्क यानी बड़ा टास्क हो उसके छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दो। डिवाइड एंड रूल्स वाले जो है आप अप्लाई कर दो, जो हमारे पास अंग्रेजों ने किया था। सिंपलर टास्क डैट कैन बी इजीली स्टैंडर्डाइज, ताकि जो उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाए, ताकि आसानी से हो जाएगा। और उसको असाइन कर दो हर एक वर्कर को और स्पेशलाइज स्किल्स के साथ, जो भी उसके साथ स्किल्स के साथ सूटेबल हो। दिस डिवीजन ऑफ लेबर वर्क टू स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक टास्क। क्या होता है कि जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेशलाइज स्किल्स के साथ जो है हमारे पास लेबर अगर खुश है, उसको करने में जो है एकदम हैप्पी फील हो रहा है, उसको उस स्किल्स के साथ दे दीजिए। अगर कोई जो है मार्केटिंग करने में जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो उसको मार्केटिंग के लिए दे दिया जाए। कोई कोडिंग में है तो उसको कोडिंग के लिए दे दिया जाए, डिजाइन के लिए डिजाइन में दे दिया जाए, है ना। अब उसको जो है क्या होता है प्लानिंग में है तो प्लानिंग में एक्सपर्ट है तो उसको भी दे दिया जाए, राइट। तो ये सब होता है। अब क्या होता है कि दिस डिवीजन ऑफ लेबर वर्कर टू द स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक टास्क लीडिंग टू द इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो आपको डिवीजन ऑफ लेबर है ना, डिवीजन ऑफ लेबर है, ये आपको जो है इंक्रीज कर देगा इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को, जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तब। हालांकि जो है हर जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो है फॉलो किए जाते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास क्लियर एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस। क्लियर एंड वर्क इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सरसाइज प्रोवाइड द क्लियर डिटेल इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स ऑन द हाउ टू परफॉर्म टास्क। दिस मिनिमाइज एबिलिटी एंड रिड्यूस द लाइवलीहुड ऑफ एरर एंड इनफिशिएंसीज। क्या होता है क्लियर वर्क इंस्ट्रक्शन का मतलब? क्लियर वर्क इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि अगर आपका जो एक एम्प्लॉई है, ठीक है, आप जो है मैनेजर 1 हो यानी मैनेजर हो, तो आप अपने एम्प्लॉय को जो है ना क्लियर कट आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे, डिटेल में इंस्ट्रक्शन दोगे, ताकि उसको जो है एम्बिग्यूटी ना हो, यानी कन्फ्यूजन ना हो इस एम्प्लॉय के। क्योंकि आप जो है इससे ऊपर के हो, मैनेजर हो या कोई एक अलग एम्प्लॉय भी हो, तो इसको जो समझदारी मतलब जो चीज़ें बताएं, ताकि हर एक नॉलेज दे, हर एक डिटेल्स में बताए चीज़ों को कि हाँ आपको जो एक प्रोजेक्ट दिया गया है उस प्रोजेक्ट में आपको सी प्लस का, जावा का, इसमें ऐसा हमको जो है चाहिए, यानी उसके अकॉर्डिंग जो हो, ताकि वो जो है प्रोजेक्ट तैयार कर सकें, ठीक है, यानी क्लियर वर्क इंस्ट्रक्शन दे सके। और जो है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है इसी चीज़ पे काम करती है, ठीक है। तो ये था आपको जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आपको जो इतना एनफ है BCA MCA और जो भी आपके पास ये जितने आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। एक बार जो आप नोट कर लीजिए चीज़ों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।